बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है नॉर्मल फ्लोरा पर या नॉर्मल फ्लोरा या माइक्रोबायोम। नॉर्मल माइक्रोबायोम तो ये क्या है और इसका इनेट इम्यूनिटी में क्या रोल है, तो ये देखते हैं। तो नॉर्मल फ्लोरा क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि जरासीम खतरनाक होती है, इन्फेक्शन काज करती है, डिफरेंट इन्फेक्शन काज करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करती है, इन्फेक्शन डिजीज काज करती है खतरनाक खतरनाक। तो इसका हमारे बॉडी में कुछ जरासीम है, उसका अहम रोल भी है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया है हमारे इंटेस्टाइन में, वो डाइजेशन में मदद देती है। हमारा बॉडी कुछ तो खुराकों को सही डाइजेस्ट नहीं करता, तो वो डाइजेशन में मदद देती है। कुछ बैक्टीरिया है वो हम एग्जिस्ट बहुत अहम विटामिन बनाते हैं, जैसे कि विटामिन के एंड 12 हमारे बॉडी में। तो इसका माइक्रो नॉर्मल फ्लोरा की इम्यूनिटी में क्या रोल है, तो ये देखते हैं। तो बहुत से रूल है इम्यूनिटी में इसका, तो मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ वन बाय वन। तो और इसका नाम भी लिखता हूँ, कहाँ पर ये बेनिफिट्स क्या है और डिसएडवांटेज इसका क्या है, तो ये सब देखता हूँ। तो स्किन पर एक बैक्टीरिया, दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल बैक्टीरियल होती है, माइक्रोबायोम होती है। वो क्या है? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस एपिडर्माइटिस डिस। तो ये है अवैक है प्रोबियोबैक्टीरियम एकन्स। तो ये दो किस्म है जो हमारे स्किन पर होती है, एज ए नॉर्मल फ्लोरा काम करती है। तो ये क्या काम करती है? ये काम करती है कि ये स्किन है, तो ये मैंने क्या नॉर्मल फ्लोरल बैक्टीरिया ड्रा किया। तो ये सारे स्किन पर हमारे होती है, तो ये हमारा स्किन कवर करते हैं ये। तो ये इसका फायदा क्या है कि ये हमारा स्किन को कवर करती है, कि ये अटैच होने नहीं देता, कि ये कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाए तो उसको प्रिवेंट करता है, उसके लिए जगह स्पेस ही नहीं देता ये। तो ये कवर करती है हमारे स्किन को कि कुछ जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो आ जाए और यहाँ पर कॉलोनाइजेशन करे। तो इसकी कॉलोनाइजेशन एंड अटैचमेंट क्या करती है, उसके लिए स्पेस ही नहीं देता। तो ये एक अहम रूल है। तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस इसमें बहुत है अहम रूल है। ये इन्फेक्शन भी काज करती है, स्किन इन्फेक्शन भी काज करती है। फिर उस वक्त इसको एपिडर्माइटिस कहते हैं, जब इन्फेक्शन काज करती है। अगर किसी वॉन्ड या जख्म की वजह से, इंजरी की वजह से ये अंदर जाता है, तो फिर हमारे बॉडी में ये वहाँ पर इन्फेक्शन भी काज करती है। तो स्किन में इन्फेक्शन नहीं काज करता, एपिथेलियल सेल में और बॉडी में काज कर सकते हैं। और प्रोपियोनिबैक्टीरियम क्या है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम एकन्स। तो ये वही बैक्टीरिया है, ये इसका फर्मेंटेशन के लिए बहुत मशहूर है। जैसे स्विस चीज हम बनाते हैं, स्विस चीज, तो स्विस चीज बहुत मशहूर है। ये इस बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन की मदद से हम बनाते हैं। और इसका नॉर्मल फ्लोरा में भी यही रूल होता है जो स्किन पर होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये एकन भी काज करते हैं, इसे तो एक नेम भी दिया है एकन। तो पिंपल काज करती है, जो ब्लैक हेड पिंपल होते हैं हम निकालते हैं, फिर जो स्किन में ब्लैक पिंपल्स जैसे बनाती है, और वाइट भी बनाते हैं, लेकिन ब्लैक हेड वाला भी अक्सर बनाती है, जिसको एकन या पिंपल कहते हैं। तो एक ये है, तो ये स्किन वाला था ये दो। दूसरा देखते हैं, सेकंड रूल इसका क्या है? एंटागोनिज्म है। एंटागोनिज्म, तो एंटागोनिज्म अपोजिशन को कहते हैं, खिलाफ, अगेंस्ट को। तो ये क्या करते हैं? कुछ बैक्टीरिया है हमारा नॉर्मल फ्लोरा में, वो एंटागोनिज्म शो करती है, इसके खिलाफ अमल शो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके खिलाफ होती है। इसका एक्शन, नॉर्मल फ्लोरा का एक्शन हार्मफुल बैक्टीरिया के खिलाफ होती है। तो क्या ये कुछ बैक्टीरिया है, जैसे कि इकोलाई, इकोलाई इकोलाई है, प्रोटियस, प्रोटियस वेलगेरिस एंड प्रोटियस माइरेबिलस। तो ये और एक ये है। तो ये क्या करती है? ये नॉर्मल फ्लोरल बैक्टीरिया होती है इंटेस्टाइन में। इकोलाई, प्रोटियस वल्गेरिस, प्रोटियस माइरेबिलस और लैक्टोबैसिलस। तो ये सब क्या होती है? नॉर्मल फ्लोरल बैक्टीरिया होती है। और ये कुछ केमिकल सिक्रेट करती है, इसको कहते हैं बैक्टीरियोसिन।
ये कुछ पेप्टाइड सिक्रीट करती है जिसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोसिन कहते हैं। तो ये बैक्टीरियोसिन क्या करते हैं, ये एक्शन शो करती है अगेंस्ट किसके, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती है। तो ये इकोलाई एंड प्रोटियोस वल्गेरिस ने सिक्रेट किया, तो ये सिमिलर स्पीशीज पर इसके जो कुछ सिमिलर स्पीशीज होती है सेम टाइप्स के, तो उस पर ये असर करेगा। तो ये एंटीरो बैक्टीरिया की स्पीशीज है, तो ये एंटीरो बैक्टीरिया स्पीशीज ही इनहेबिट करेगा जो खतरनाक होगा। तो क्या है उसमें है सल्मोनेला, जैसे सल्मोनेला जो एंट्रिक फेवर काज करती है, टाइफाइड, और एक है ये भी बहुत खतरनाक बीमारी काज करती है, शिगेला। तो ये भी एंटीरो बैक्टीरियासी की फैमिली है, और ये भी एंटीरो बैक्टीरियासी की फैमिली की है, और इकोलाई भी। तो ये जब इकोलाई या प्रोटियस वल्गेरिस कुछ बैक्टीरियोसिन सिक्रेट करेगा, तो ये किसके खिलाफ होगा, सल्मोनेला एंड शिगेला, जो इसकी सेम फैमिली की बिलोंग करती है। एक और चीज है, तो ये इकोलाई और जो प्रोटियोस वल्गेरिस है, ये भी डिजीज काज करती है, ये भी अपॉर्चुनिस्टिक है, लेकिन ये हर टाइम डिजीज नहीं काज करती है। मतलब ये इंटेस्टाइन में है, तो इंटेस्टाइन में ये डिजीज नहीं काज करेगा। तो ये जब इसके लोकेशन हैबिटेट चेंज होगा, तो फिर ये भी डिजीज काज करती है, जैसे कि इकोलाई का है। तो ये कब डिजीज काज करती है, जब हम इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज हो जाए कोई बंदा, तो क्या करते हैं उसमें, ये फिर इसमें डिजीज काज होती है, या इसका हैबिटेट चेंज हो जाए, जैसे कि अगर कोई जख्म हो जाए इंटेस्टाइन में, और ये हादसा यूरिन ट्रैक में जाए, तो फिर क्या काज, फिर यूटीआई ये काज करती है बहुत मोस्टली। तो ये भी, और प्रोटियोस वल्गेरिस ये पेम्परेशियस काज करते हैं। तो ये यूरियस पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो ये यूरिया को क्या करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करती है बच्चों में। तो बच्चे जब स्टूल पेपर में स्टूल करती है और यूरिन भी करते हैं, तो स्टूल में ये बैक्टीरिया होता है, ये यूरियस पॉजिटिव यूरियस एंजाइम के जरिए से यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। फिर अमोनिया का जो क्या करते हैं, अमोनिया फिर रैशेस काज करती है, पेम्पर रैशेस, जो एचिंग होती है इससे। एक और चीज है लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस भी बहुत अहम बैक्टीरिया होते हैं। इसका अहम रोल ये है कि ये डाइजेशन में भी मदद देती है, लेकिन ये एक और इम्यूनिटी में भी इसका रोल है। वेजाइना में वेजाइना में इसका एक अहम रोल है। क्या है, ये एक चीज सिक्रेट करती है, लैक्टोबैसिलस हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिक्रेट करती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करते हैं, जीव वेजाइना में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ये इसको इनहिबिट करती है। जैसे है क्लेमिडिया, बहुत ज्यादा डिजीज काज करती है क्लेमिडिया। क्लेमिडिया ट्रैकोमाइटस ज्यादा वेजाइना में डिजीज काज करती है। तो ये इसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं इस बैक्टीरिया को। तो ये कुछ एंटागोनिज्म जो शो करती है नॉर्मल फ्लोरा, ये वो है। थर्ड हम देखते हैं क्या है, थर्ड रूल क्या है नॉर्मल फ्लोरा का, माइक्रोबायोम का इनेट इम्यूनिटी में। तो ये इम्यूनिटी को क्या करते हैं, इम्यूनिटी को ये अलर्ट रखती है कि बड़ा इन्फेक्शन काज होने से पहले, कि ये हम मुसलसल राबते में होती है इम्यूनिटी के साथ। ये जो नॉर्मल फ्लोरा है कि स्किन में हो, तो ये यहाँ स्किन की तरफ इम्यूनिटी सेल बुलाते हैं कि यहाँ पर, जैसे कि मैं अंदर आ सकता तो इन्फेक्शन काज कर सकता हो, तो हार्मफुल पैथोजेनिक और भी काज कर सकते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन काज करते हैं। तो ये अलर्ट रखती है, हर टाइम रेगुलेट रखती है। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ दुश्मन होना रखना ज़रूरी होता है, कि जिसकी वजह से आपके नसों में खून अच्छी तरह सर्कुलेट करता हो। तो लेकिन दुश्मन क्या होना चाहिए, बड़ा ज़र्ब वाला होना चाहिए, कम ज़र्ब नहीं। तो ये बड़ा ज़र्ब वाला है, इम्यूनिटी को रेगुलेट रखती है। तो
क्या होता है कि सम टाइम हम क्या कहते हैं कि कोई इन्फेक्शन हमें कास होती है, कोई डिजीज़, तो वो तो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने कास किया होता है, तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो इससे क्या नुकसान होता है कि हमारा सम टाइम क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा है वो भी किल होता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होती है जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को किल करता हो। तो फिर क्या होता है कि हमारा नॉर्मल फ्लोरा भी बढ़ जाते हैं, तो फिर और इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो आफ्टर रिकवरी क्या होता है कि जब हम रिकवर होता है उस डिजीज़ से, पर्टिकुलर डिजीज़ से, तो फिर डॉक्टर लोग क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रोबायोटिक का। तो ये प्रोबायोटिक क्या होती है, ये प्रोबायोटिक ऐसे मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया है, जिस ऐसी कैप्सूल होती है जिसमें बैक्टीरिया ही होती है, जो यही नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया को ग्रो किया होता है, उस कैप्सूल में बंद किया होता है। तो या क्या कहते हैं, योगर्ट हम कहते हैं, दही कहते हैं कि आफ्टर रिकवरी ऑफ डिजीज़ हम कोई ज़्यादा मेडिसिन खाए तो रिकवर हो जाए, तो फिर हम क्या कहते हैं, दही कहते हैं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस है इसमें जो हम रूल होता है उसका इम्यूनिटी में, तो वो हम कहते हैं। या प्रोबायोटिक खाते हैं या प्रीबायोटिक खुराक खाते हैं, जैसे कि बनाना, इसमें हमारा नॉर्मल फ्लोरा अच्छी तरह ग्रो करती है। तो नॉर्मल फ्लोरा बहुत अहम होती है, तो ये बचपन में से ही डेवलप करना स्टार्ट होती है। जब बच्चा पैदा होते हैं तो उस वक़्त से ये डेवलप करना स्टार्ट करती है कि लेकिन पहले वेजाइनल, खासकर जो वेजाइनल बर्थ होती है, तो ये बहुत अहम होती है, क्योंकि वेजाइना में नॉर्मल फ्लोरा होती है। तो जब वेजाइनल बर्थ होती है तो ऑफस्प्रिंग क्या होती है, वो नॉर्मल फ्लोरा के साथ वेजाइना में फेस होती है, तो वही वो वेजाइना का जो नॉर्मल फ्लोरा है उसके स्किन पर होती है और इसके बॉडी में होती है, तो वो ग्रो करती है और फिर इनहिबिट करती है हार्मफुल पैथोजन को। लेकिन आजकल सी सेक्शन, जो ऑपरेशन में ज़्यादा बच्चे होते हैं, सी सेक्शन इसको कहते हैं, तो क्या होते हैं जिसमें फिर नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, क्योंकि वेजाइना के साथ फेस ही नहीं हुआ है उस बैक्टीरिया के साथ। तो सी सेक्शन वाले के इसमें खासकर फिर जो हॉस्पिटलाइज बैक्टीरिया होते हैं, हॉस्पिटल बैक्टीरिया वो होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट में होती है हॉस्पिटल के, वो इसके स्किन पर ग्रो करती है। तो इस फिर वो क्या होती है कि ये फेस करते हैं हार्मफुल डिजीज़ के साथ, बचपन में ही फेस करते हैं। और तो सॉइल में भी क्या होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा भी होती है और वीक बैक्टीरिया भी होती है। और जब अभी साइंटिस्ट ने क्या क्या अनकवर किया है कि डिस्कवर किया है कि बच्चे को सॉइल में खेलने के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि सॉइल में जब जो बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा भी होते हैं, वो भी डेवलप होती है और स्किन पर और बाकी ऑर्गन पर। और जो वीक बैक्टीरिया होते हैं वो इम्यूनिटी टू स्मॉल इन्फेक्शन काज करते हैं, तो अलर्ट करती है, इम्यूनिटी को मजबूत करती है कि जब फ्यूचर में ये बड़ा इन्फेक्शन के साथ फेस हो जाए तो अच्छी तरह रिकवर हो जाए। तो ये दिस इज़ एनफ